अच्छा, कौन कौन है आपके घर में मैया? एक बेटा है, 4 बेटी। एक बेटा है, क्या नाम है बेटे का? हुमान। तो बेटा आपकी सेवा नहीं करता? नहीं करते बेटा, मैं बता नहीं सकूँ कर बात तो। इतना बड़ा प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल है। अच्छा, हाँ। मैया का बेटा स्कूल में प्रिंसिपल है, सरकारी स्कूल? हाँ, सरकारी। 90,000 वेतन मिलते महीना। 90,000 रुपए मिलता है महीने का बेटे को? बेटे को 90,000 रुपए महीना मिलता है, पर वो 90,000 रुपए पाने वाला बेटा भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा है। क्या कहता है मैया बेटा? क्या बताऊं बेटा उसका बात। हम छेना लकड़ी से आगी जलाते थे, हमारे पति को गए 11 साल हो गए। उसके बाद में हमको अलग दे दिए, अलग बनाकर खाते थे, घर का पानी देते थे, घर में सब चीज का साधन है, कुछ ना दिया, बंद कर दे। पानी ला सको ना, कोई मर्द सेवा करने लायक नहीं। तो बेटा आपकी सेवा क्यों नहीं करना चाहता था? क्या दिक्कत थी आपसे बेटे को? बेटा को क्या दिक्कत है बेटा बताऊं? बेटा ने जब से उसका पिताजी ने गया है ना, तब से वो मुझे बहुत सजा मार पीट, तू क्यों नहीं चाया, क्यों ऐसी कर, बस तो मुझे भगवान ले नहीं रहे, कैसे जाऊं? तो बेटा मारता भी था आपको? हाँ, बरस लूठा, बरते लकड़ी को छेद कर लकड़ी से मारता था? लकड़ी से, आगी जलती आगी से। अच्छा, जलती हुई लकड़ी हाँ। शरीर में चुभा देता था? हाँ, बस ऐसी करते, बाहर का सकड़ी लगा देते, मैं अंदर घूमते रहते हैं, नौकर बनियार को हाथ पांव जोड़ते तो निकालती, ऐसी में सजा मिली बहुत चुपा। तो बेटा सोचो, माँ को कमरे में बंद करके, तो ऐसा क्यों, ऐसा निर्दयी आपके लिए क्यों ऐसा हो गया? अरे निर्दयी पता नहीं बेटा, क्या निर्दयी हो रहा है पता नहीं। हम एक बेटा है कह कर क्या बताएं, 25,000 में हम उनको नौकरी लगाए, जब पढ़ा रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे प्रिंसिपल बन गए। देखो, माँ ने पढ़ाया इतना अच्छा कि आज वो प्रिंसिपल है स्कूल में। हमारा पति भी 12वीं पढ़े थे, जिस जमाना में हमारे ससुर उसको कहीं जाने नहीं दिया। हम बैला बनकर कमा रहे हैं 14 करके, तो बेटा मत कमाए थे, हम मर गए। आगू जमाना में 25,000 पैसा बहुत मायने रहते, उसके हम देकर नौकरी लगाए। अच्छा, 25,000 दे करके बेटे की नौकरी लगाई? हाँ, नौकरी लगाई, क्योंकि पहले घूस देनी पड़ती थी ना नौकरी में। तो 25,000 बेचारी मैया ने कमा के, तो आप क्या करती थी, क्या काम करती थी? हमारे घर 14 एकड़ खेत है, खेती कमाते थे, 2-3 नौकर रहते थे, खेती करती। हाँ। अब वो सारा खेत बेटे ने ले लिया? ना बेचा है, अपने से कमा रहा है, आते हैं कहाँ से ला लेते, 2 साल दिया, बहू भी खत्म हो गया है बेटा, बहू खत्म। तो आपके पोता पोती हैं? हाँ, 4 पोती है, 1 पोता है, 1 पोती का शादी हुआ है, 3 पोती और 1 पोता बचा है शादी करने के लिए। तो शादी बच्चों की हुई, आपको बुलाया कि नहीं? नहीं हुआ है, एक ही का हो, मेरे रहते तक हो गए। तो आपको यहाँ आए कितना साल हो गया? 5 साल। दूसरा कोरोना में आ गए थे बेटा, मिथिला कुंड में आए हैं। ये 5 साल से मैया यहीं है। अब इन 5 सालों में घर में क्या बदलाव हुए होंगे भगवान जाने, किसका ब्याह हुआ होगा, किसका नहीं हुआ होगा। पर बेटा अपनी माँ को मारता बहुत था, तो जब मारता था तो या तो वो मार डालता, या मैया को फिर भाग कर यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ का पता किसने बताया था आपको? हम पड़ोसी के घर जाते थे टीवी देखने के लिए, तो वही लोग बताए, वही लोग फोन करे, तो बोले दीपावली मान कर एक कमरा तैयार है, हम आए तो 3 कमरा तैयार हुए थे जी। हाँ, और मिथिला कुंड में रहते थे। तो फिर आप पड़ोसियों के कहने से आई? हाँ, फिर उसने वो मन कहा तुम मर जाओगे यहाँ, चले जाओ। फिर हम कैसे जाएं? फिर 5 साल के बाद में हम केदारनाथ, बद्री विशाल ऋषि के गए थे ना, अब ये वृंदावन मथुरा नहीं आए थे। चलो हाँ। अब आप आ गई यहाँ। तो अच्छा है ना गौरी गोपाल में? बढ़िया। यहाँ खुश हैं आप? खुश है बेटा, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं।
बेटा परेशान करता था, यहाँ तो कोई परेशान नहीं करता। ऐसा बेटा होती तो कोई पृथ्वी हला हाल हो जाती बेटा। जुग जुग पे बेटा नीचे भगवान जन्म लेकर आ गया बेटा। हमारा ताले पर हम लोग कंधा ले लेना, हमको कंधा ले लेना बेटा, हमको कंधा ले लेना। हम यही भीख मांगा था, हमको कुछ भीख नहीं मांगा था बेटा। ये मैया देखो, अब इनका बेटा जब माँ की मृत्यु होगी तो ये बेटा कंधा देने आएगा, इसकी गारंटी है? सोचो, ऐसी ऐसी माँ यहाँ रहती जिन माँओं का गौरी गोपाल के सिवा कोई सहारा नहीं। तो आप सबसे मेरी विनती और प्रार्थना है, मैया आपसे यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ नहीं ले हो बेटा। इन माँओं से एक भी रुपए नहीं लिया जाता। आप लोगों से ये दास भिक्षा मांगता है कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो आप किसी एक माँ को गोद लेंगे, आप इन माँओं के लिए कमरा बनवा कर देंगे, आप इन माँओं के लिए कमरे की छत डलवाएंगे, आप सब सहयोग करेंगे तब इन माँओं की यहाँ पूरी पूरी व्यवस्था होगी। आज 295 वृद्ध माएँ हैं और कोई माँ आए तो उसके लिए भी हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। अब बताओ, 295 माँ आज हैं, कल 300 भी माँ होंगी, रोज 10-5 माँ, कभी महीने में कितनी माँ आ जाती हैं। समझाते हैं हम, बेटों को फोन लगाते हैं, बेटा माँ को ले जाओ, समझा बुझा के भेजते हैं, पर कुछ बेटे ले जाते हैं, कुछ बोलते हैं हम नहीं आएंगे, हमारे लिए माँ नहीं है, मर गई है। ऐसी जरूरतमंद माँ को तो रखना पड़ता है ना। अब उन माँ को रखें कहाँ? आश्रम देखो, पूरे फर्स्ट फ्लोर में माताएं रहती हैं। अभी यहाँ पे जो इसका सेकंड फ्लोर है, अभी वहां कुछ काम नहीं हुआ, प्लास्टर होके पड़ा है, वहां भी माताओं के लिए कमरे बनने हैं। आप भी माताओं के लिए सहयोग करेंगे और कोई माँ आए तो उनको जगह मिले रहने की, तो आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो इन माताओं के लिए कमरा का, कमरे की छत का एक फिनिशिंग आप कमरा करवा कर दे सकते हैं।